तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है देश के अंदर बनने वाली सबसे लंबे सी ब्रिज से रिलेटेड, जहां पर 14 बेटा सामने आया है जामनगर भरूच एक्सप्रेसवे के डीपीआर को बनाने की कंसल्टिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है। अगर आप लोगों को पता होगा तो मेरे चैनल पे या आपने वैसे भी सुना होगा, कल्पसर के नाम से एक प्रोजेक्ट था जहां पर 30 किलोमीटर के एक टोटल लेंथ का डैम बनना था गुजरात के गल्फ ऑफ खंभात में, जिसके ऊपर से एक ब्रिज भी होता। ये डैम वन ऑफ दी बिगेस्ट होता ना सिर्फ देश में लेकिन दुनिया के अंदर, और ये कभी ऐसे प्रॉपरली जो है आगे बढ़ नहीं पाया प्रोजेक्ट पेपर्स के। लेकिन अभी एक्चुअल डीपीआर को इनवाइट किया गया एक ब्रिज को बनाने के लिए। वैसे एक्सप्रेसवे का हिस्सा होगा जो कि 30 किलोमीटर लंबा होगा गल्फ ऑफ खंभात के ऊपर से। तो यहाँ पर कोई डैम नहीं है, प्योरली एक ब्रिज है। और यहाँ पर इसके लिए अब देखा जाएगा किस तरीके से काम होगा। अगर बनता है ये देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा। आप अगर गुजरात की जियोग्राफी समझते हो तो क्लियरली यहाँ पर अंदर के गुजरात में, इंटीरियर गुजरात में जाने के लिए बहुत घूम के जाना पड़ता है, और ये ब्रिज बनने के जैसे बहुत डिस्टेंस सेव हो पाएगा। अब देखते हैं किस तरीके से बनता है। जो बाकी एक्सप्रेसवे है वो 4-6 लेन्स का मिक्स्ड एक्सप्रेसवे होगा, जहां पर ज्यादातर ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड सेक्शन होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे वंदे भारत के स्लीपर वर्जन से रिलेटेड, जहां पर अगले महीने इसके ट्रायल रन ऑन ट्रैक जो है बड़े लेवल पे शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमें पता चला है। वैसे दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होस्ट की गई थी बेलगावी में, जहाँ के एक पॉलिटिशियन ने कहा कि हम बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बेलगावी बेंगलुरु रूट पर इस ट्रेन को चलाया जाए। हालांकि ये रूट बहुत छोटा है एक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जैसे रूट के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से रेलवे रूट्स वगैरह डिसाइड करती है। कई स्टेट्स वैसे लॉबी कर रही है कि वंदे भारत स्लीपर का पहला रूट उनको मिले। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती। अगली खबर दोस्तों ये BEML से, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आने वाली कंपनी है, और ये लोएस्ट बिडर निकल कर आई है फॉर बिल्डिंग ट्रेन सेट्स फॉर चेन्नई मेट्रो रेल फेज 2। तो 63,246 करोड़ का ये फेज 2 प्रोजेक्ट है चेन्नई मेट्रो का, 3 करोड़ के साथ, जिसके बाद में चेन्नई वन ऑफ द बिगेस्ट मेट्रो नेटवर्क होस्ट करना शहर होगा हमारे देश में। तो BEML ने अच्छी क्वालिटी के कोचेस कई जगहों पे दिए हैं, मुंबई वगैरह में। तो यहाँ पर सिमिलरली 3 कोच की ड्राइवरलेस ट्रेन बनानी है, और यहाँ पर BEML इनको भारत में बनाने का काम करेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गांधीनगर गुजरात से, जाके स्टेट गवर्नमेंट ने साइन किया एक MOU जबील इंक के साथ में, जो कि एक ग्लोबल लीडर है इन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। और ये कंपनी यूनिट सेटअप करने वाली है ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के अंदर, और ये इन्वेस्टमेंट होगी 1000 करोड़ की। 2027 तक प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तब 5000 जॉब्स यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट होंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। और इसके लिए जो नेसेसरी रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की जरूरत है वो सरकार जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके बनाएगी। तो ढोलेरा के अंदर धीरे धीरे बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करना शुरू कर रही है। अगली खबर दोस्तों ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने कहा है कि वो अब सेल करना शुरू करेंगे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर की टिकट एट भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों आप जानते हो कि ये जो ट्रेड शो है ये बहुत जरूरी है हमारी चीजें शोकेस करने के लिए, बड़ा इवेंट है। दिल्ली मेट्रो वैसे भी जो है रेवेन्यू सोर्सेस वगैरह ढूंढते रहती है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर एक अलाइड इवेंट के साथ में वो जुड़कर ऐसे जगहों पे जहाँ पे फुट ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, जिसका इस्तेमाल लोग बहुत करेंगे इस फेयर को विजिट करने के लिए, वहाँ पे टिकट्स बेचे, क्योंकि वहाँ पे प्रमोशन भी होगा, टिकट सेल्स भी होगी, और दिल्ली मेट्रो को भी एक रेवेन्यू सोर्स मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ट्राई सिटी या चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला जो कहते हैं रीजन, उससे, जहाँ पर एक काइंड ऑफ अभी 19-20 का डिसीजन चल रहा है कि मेट्रो बनाई जाएगी नहीं बनाई जाएगी। हालांकि चंडीगढ़ मेट्रो के लिए प्लान्स काफी आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी अब ऐसी खबरें आ रही है कि जो यहाँ का दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है बसेस का, उसको ही ज्यादा अच्छा कर दिया जाए। और बेसिकली यहाँ पे जो इनके रिसेंट मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि चंडीगढ़ की मेट्रो जो है वो राइडरशिप थ्रेशोल्ड्स को मीट नहीं करती। तो यहाँ पर वो सजेस्ट कर रहे थे कि पॉड टैक्सी सिस्टम वगैरह बनाया जाए। लेकिन अब फिलहाल खबरें जो मिल रही है उसके हिसाब से ये है कि मेट्रो को स्लो डाउन करके जो है यहाँ पर नई इलेक्ट्रिक बसेस को जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो मेट्रो का डिजाइन सर्किट था उसके ऊपर जिनको चलाया जाएगा बड़े लेवल पे। तो अब पता नहीं आगे जाके चीजें कैसी होगी, लेकिन चंडीगढ़ मेट्रो थोड़ी स्लो डाउन होते हुए नजर आ रही है। आज के आस्पेडिसल के बारे में बात करें तो वेरी स्मूथ पूछते हैं व्हाट हैपेंड टू इंट्रोड्यूसिंग टिल्टिंग टेक्नोलॉजी इन इंडियन रेलवे। देखो खबरें तो बहुत आती रहती है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, रेलवेज में बहुत बड़ी बड़ी चीजें, आधी चीजें होती है आधी नहीं होती है। टिल्टिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऐसा नहीं कि रेलवेज ने कभी एक्सप्लोर नहीं किया होगा, रेलवेज ने एक्सप्लोर किया होगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब रेलवे बोलती है कि हम देखते हैं कि ये चीज हमको चाहिए कि नहीं चाहिए, न्यूज में खबर ऐसे छपती है कि लेने वाले हैं, बस आ गया ऑर्डर दे दिया, आपका डिलीवरी हो जाएगी, ऐसे टाइप की न्यूज आ जाती है। तो यहाँ पर उस तरीके से टिल्टिंग टेक्नोलॉजी का भी सीन हुआ था। देखो टिल्टिंग टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन उसके यूज केसेस जो है ना वो दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है, अनटिल अनलेस आप पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर जाते हो। अगर हम ट्रैक्स वगैरह की बात करें तो ज्यादातर हाई स्पीड ट्रेन के अंदर ट्रैक्स में ही बैंकिंग होता है ट्रेन के बदले। यूके ने इंट्रोड्यूस की थी ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पर उनको नॉर्मल ट्रैक्स के ऊपर ट्रेन जरा हाई स्पीड पे चलानी थी, लेकिन वहां पे उनको इश्यूज भी फेस किए। आज के डेट में यूके में न्यू टिल्टिंग ट्रेन आती नहीं है, बहुत रेयर केसेस के अंदर दुनिया में आज टिल्टिंग ट्रेन आती है, जहां पर जो फायदे ये ट्रेन दिलाती है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, परमानेंट नहीं है, और कभी कभी लॉन्ग टर्म में ज्यादा
एक्सपेंसिव भी है। एग्जाम्पल, एक सेक्शन को अगर परमानेंटली आप बैंक कर दो, अच्छे से कर्व को जो है सेट कर दो, तो वहां पे ऑलमोस्ट हर एक ट्रेन ज्यादा स्पीड से जा पाएगी, ज्यादा बेहतर रिक्स अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो स्पीड बढ़ सकेगी। वही पे दूसरा ऑप्शन है कि आप टिल्टिंग ट्रेन ले आओ। अब वो टिल्टिंग ट्रेन जो है वो तो अकेले ज्यादा स्पीड से निकल जाएगी, लेकिन बाकी ट्रेन नहीं निकल पाएगी। इसके अलावा टिल्टिंग ट्रेन का मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा महंगा है। आप सोच के देखो, पूरा का पूरा ट्रेन का कोच का डब्बा जितना बड़ा हिस्सा जो है उसको टिल्ट कर रहे हो आप, तो उसके अंदर कितने ज्यादा मैकेनिकल कंपोनेंट्स होंगे, कितने ज्यादा हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स होंगे, तो उसका मेंटेनेंस बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है। और ये सेम चीज मैन्युफैक्चरिंग को भी आती है, उनको बनाना भी बहुत महंगा है, इंपॉर्टेंट स्पेस जाता है, वेट बहुत बढ़ जाता है ट्रेन का, तो ऑब्वियसली ट्रैक मेंटेनेंस पे भी उसका फर्क पड़ता है। तो उसके हिसाब से इंडियन रेलवे बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर केसेस के अलावा, यह टेक्नोलॉजी अगर बहुत सस्ती नहीं होती है तब तक टिल्टिंग टेक्नोलॉजी बाहर से लाके इंप्लीमेंट करना कोई सेंस नहीं बनाता है। रेलवे ज्यादा इंप्लीमेंटेशन जो है वो ट्रैक अपग्रेडेशन पे कर रही है। उम्मीद करता हूँ वो सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।